नमस्कार दोस्तों, चार्ट पे चर्चा के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, चार्ट पे चर्चा एक ऐसी सीरीज है जिसमें हर वीकेंड सैटरडे या संडे में आपके साथ जुड़ता हूं और अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूं मेजर इंडियन इंडाइसेस पे, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन सब इंडाइसेस का हम एनालिसिस करते हैं। साथ में अगर कोई ऐसा सेक्टोरल इंडाइसेस हमें ऐसा लगता है कि इस हफ्ते में एक काफी अच्छी जगह पे है जहां से एक बड़े एक्शन की या तो तैयारी हो रही है या फिर एक्शन आना स्टार्ट हो चुका है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ग्लोबल मार्केट का भी एक राउंड अप लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ग्लोबल मार्केट आने वाले हफ्ते में हमारे मार्केट को किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। और हमेशा की तरह मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसा चार्ट जो मुझे काफी दमदार लगता है और आने वाले समय में एक बड़ी तेजी के लिए या तो तैयार होता हुआ दिख रहा है या फिर उसमें जो तेजी की शुरुआत है वो ऑलरेडी हो चुकी है। आज से हम चार्ट पे चर्चा के हर एपिसोड में एक नई चीज अगले 1 से 1.5 महीने के लिए करने जा रहे हैं। वो है, मैं हर हफ्ते के 2 से 3 इंटरेस्टिंग रिजल्ट का एनालिसिस आपके सामने रखूंगा और जानने की कोशिश करेंगे कि उन कंपनीज में जो रिजल्ट आया है और उनके चार्ट के साथ उसको ब्लेंड करके देखने की कोशिश करेंगे कि उन कंपनीज में कुछ नया, अगर कोई एक्शन बनने की स्टार्ट हो रही है या फिर एक्शन स्टार्ट रिजल्ट से पहले हो चुका है या फिर उसमें आपको कोई नई पोजीशन बनानी है या फिर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो उसमें किस तरीके के चार्ट पे रेजिस्टेंस दिखते हैं, किस तरीके के उसमें सपोर्ट दिखते हैं और उनके हिसाब से आपको अपनी पोजीशन में किस तरीके का एक्शन लेना चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए सीधे चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में मार्केट किस तरीके का एक्शन दिखा सकता है। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे भी है निफ्टी का वीकली चार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो हमने जो एक कैंडल बनाई है, एकदम टॉप के आसपास हमने आके एक शूटिंग स्टार सा कैंडल बनाया। तो शूटिंग स्टार एक, जैसे आप सबको मालूम है कि शूटिंग स्टार एक नेगेटिव कैंडल होता है। तो हो सकता है कि आने वाले हफ्ते में अगर हम इस शूटिंग स्टार के नीचे क्लोज होना, यानी अगर हम 22,500 के नीचे क्लोज होना स्टार्ट करते हैं, तो फिर एक छोटा करेक्शन निफ्टी में देखने को मिल सकता है, जो हमें वापस से 22,000 के आसपास और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये दिखता है 21,850 का जोन, इसमें लेके आ सकता है। लेकिन अगर हम मंडे को अगर ओपन होते हैं तो गैप डाउन होते हैं और उसके बाद वापस से हम रिकवर करते हैं और इसके ऊपर अब जब तक हम नहीं निकलते हैं 22,800 को, तब तक एक नई तेजी के लिए हमें नहीं प्लान करना चाहिए, क्योंकि जितनी बार भी हम ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो उतनी बार यहाँ पे सेलर एक्टिवेट होते हुए दिखेंगे। उसको जैसे हम छोटे टाइम फ्रेम पे मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, फिर हमें देखने को मिलेगा। तो इसको मैं एक बार कन्वर्ट कर लेता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक इनसाइडर बार बनाया था, जो यहाँ पे जो वेंसडे का सेशन था, फ्राइडे को हमारे मार्केट में छुट्टी थी, वेंसडे का जो सेशन था हमने एक इनसाइडर बार बनाया और फिर जब हम फ्राइडे को ओपन हुए, ओपन गैप डाउन ओपन होने के बाद हमने पुल बैक करने की कोशिश जरूर की, लेकिन एक काफी बड़ी सेलिंग की कैंडल यहाँ पे बनते हुए दिखी है। तो वापस से जैसे मैंने बताया था कि ये जो लेवल है 22,800 5,900 के, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेंगे। तो इन लेवल को हमें ध्यान में रखना है। अगर हम मंडे के सेशन में वापस इस गैप डाउन खुलते हैं और 22,400 450 400 के आसपास कहीं खुलते हैं और फिर कोई प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ आना स्टार्ट करता है, तो फिर हम यहाँ पे पहले 22,200 और फिर 22,000 तक के भी लेवल आने वाले हफ्ते में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी निफ्टी की बात। निफ्टी में अभी जो चार्ट पे दिखता है कि एक रिवर्सल यहाँ पे काफी अच्छे अप मूव किया था। अगर आप देख रहे होंगे तो एक अच्छा अप मूव देखने को मिल रहा था। अप मूव के बाद हमें एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। ये रिवर्सल उसके बाद ये और कंफर्म हो जाएगा जब हम 22,300 के नीचे आएंगे। 22,300 के नीचे आएंगे तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 22,850 का जो जोन है, ये काफी क्रूशियल सपोर्ट है। इसके नीचे हम क्लोज नहीं होने चाहिए। इसके नीचे अगर क्लोज होता है और फिर कोई प्राइस एक्शन हमें नीचे की तरफ बनता हुआ दिखता है, तो एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग में देखने को मिल सकती है, जो 4 से 5% की फर्दर हो सकती है। तो हमें देखना है कि आने वाले मंडे ट्यूसडे को मार्केट किस तरीके से काम करता है। अगला वीक भी एक ट्रंकेटेड वीक है, एक छोटा वीक है, एक बीच में वेंसडे को शायद छुट्टी है मार्केट की। तो जब छोटे वीक रहते हैं, कोई छुट्टी मार्केट में रहती है, तो उस समय पे क्या रहता है कि वॉल्यूम ऑलरेडी थोड़ा कम होना स्टार्ट होता है मार्केट में। तो देखना है कि आने वाले हफ्ते में किस तरीके से हम काम करते हैं। तो दोस्तों, ये बात थी निफ्टी की। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का चार्ट एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके का एक्शन बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे भी बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। इसको मैं वीकली में कन्वर्ट कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी के भी वीकली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो जो ऑल टाइम हाई के लेवल थे 48,000 49,400 के आसपास, यहाँ पे भी हमें सेम जैसे बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिला एक शूटिंग स्टार। तो इसमें भी एक रिवर्सल कैंडल हमें देखने को मिल रही है इसमें। लेकिन अच्छी बात है कि हमें फ्राइडे के सेशन में जो कमजोरी थी निफ्टी के मुकाबले कम देखने को मिली। तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेंथ मुझे दिखती है।
लेकिन वही अगेन इसमें भी यही कि अगर हम वापस से 48,500 450 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, तो 48,000 के लेवल पहले 48,000 के लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। 48,000 एक बार तोड़ते हैं तो 47,500 45,700 के जो जोन है वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे। एक जो बड़ा सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे वो रहेगा यहाँ पे, ये लेवल मैं आपको एग्जैक्टली एक बार बता देता हूँ। ये जो लेवल रहेगा 46,300 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो यहाँ से ऑलमोस्ट अभी 1.5-2 हजार पॉइंट दूर है। तो इसकी हम तब बात करेंगे अगर एक बार हम छोटे टाइम फ्रेम पे इसको देखते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो सबसे पहले जो सपोर्ट हमें रहेगा, जो पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, तो यहाँ पे चेंज ऑफ पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि ये जो जोन था ये काफी अच्छा रेजिस्टेंस था। हम 1 2 3 4 5 फिफ्थ टाइम में हम इसको क्रॉस किया, तो यहाँ से हो सकता है हमें जो पुल बैक आ रहा हो एक प्राइस एक्शन का ही एक पार्ट, और हम थोड़ा ये पुल पुल बैक करके 48,000 तक पुल बैक करके वापस इसको कंटिन्यू कर दें, तो ये सबसे अच्छा सिनेरियो तो ये होगा। लेकिन अगर हम 48,000 तक पुल बैक करने की जगह इसको थोड़ा और, इसको जो फॉल है इसको बढ़ाता हुआ अगर बैंक निफ्टी दिखता, तो फिर जो हमारे जो सपोर्ट रहेंगे इन लेवल्स तक भी आते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि जो उसके बाद का जो स्विंग लो है वो यही लेवल है 46,400 के आसपास। तो फिर धीरे धीरे करके हम इन लेवल्स को अप्रोच करते हुए दिखेंगे। तो मंडे के सेशन में आने वाले हफ्ते में क्या हमें ध्यान रखना है कि हम 48,000 47,850 800 के ज़्यादा नीचे ना आए, और इन्हीं लेवल से अगर हम वापस रिवर्स हो जाते हैं तो फिर हम इस प्राइस एक्शन को कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे। तो दोस्तों बैंक निफ्टी निफ्टी की तो हमने बात कर ली, अब बात करते हैं मिड कैप की। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर भी ये चार्ट है निफ्टी मिड कैप 100 का। मिड कैप 100 के चार्ट में मैंने पहले भी पिछले हफ्ते भी बताया था और बताते हुए आ रहा हूँ कि जब तक हम ये अब इस लेवल के ऊपर 49,500 50,000 के ऊपर बने हुए हैं, तो तब तक हमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो मिड कैप में तो पिछले हफ्ते भी कोई बड़ी खास खास गिरावट देखने को नहीं मिली। इसमें हो सकता है थोड़ा छोटा मोटा पुल बैक और आए फिर ये कंटिन्यू कर जाए। मुझे नहीं लगता कि वापस से जो लेवल है ये 46,000 45,000 के जो लेवल है इतनी आसानी से वापस रिटेस्ट होंगे, कि अगर ये रिटेस्ट होते हैं तो फिर मार्केट में एक गिरावट देखने को मिलेगी। ये उन्हीं कंडीशन में रिटेस्ट होंगे जब हम निफ्टी में 21,800 के लेवल को ब्रेक डाउन देते हैं। अदरवाइज मिड कैप में मुझे लगता है जो आउट परफॉर्मेंस है वो जारी रही है और ये अपने चाल को ऊपर की तरफ जारी रखता हुआ चलता दिखता है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे भी है स्मॉल कैप निफ्टी स्मॉल कैप 100 का चार्ट। स्मॉल कैप 100 के चार्ट में ब्रेकआउट देखने को मिला। अभी अगर आप जैसे एक चीज आपने नोटिस की होगी, तीनों इंडेक्सेस निफ्टी, चारों इंडेक्सेस सॉरी, निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप, सब में एक वीकली जो कैंडल है वो थोड़ा नेगेटिव सी बनती हुई दिखती है। तो इसमें भी भले ये वीकली कैंडल नेगेटिव हो, लेकिन इसमें भी कंफर्मेशन नहीं आया। कंफर्मेशन तब आएगा जब इस कैंडल का जो अपना लो है उसके नीचे अगर हम ट्रेड करते हुए देखेंगे। लो इसका है 16,360। इसके नीचे अगर हम डेली क्लोज होते हुए देखते हैं तो फिर एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। ये ग्रीन कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है। जब तक हम इस ग्रीन कैंडल के नीचे 15,400 यानी कि यहाँ से 1,1100 पॉइंट नीचे है, तो 1,1100 पॉइंट का मतलब है कि हम यहाँ से 5% के आसपास अगर और गिर भी जाते हैं तब तक भी कोई ट्रेंड में कोई गिरावट ऐसी देखने को नहीं मिलेगी, ट्रेंड में चेंज नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि 15,400 के नीचे अगर हम इसमें ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तभी हमें कोई चिंता करने वाली बात। अदरवाइज निफ्टी बैंक निफ्टी और मिड कैप स्मॉल कैप के चार्ट देखने में ये कंक्लूड मैं करना चाहूंगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी भले थोड़ा कमजोर दिख रहे हो, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप आउट परफॉर्मेंस इनकी जारी है। हो सकता है निफ्टी में अगर फर्दर फॉल आए तो इन मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों उसको फॉलो करें, लेकिन जब भी इसमें बाउंस बैक आएगा तो शायद मुझे ये लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में जो बाउंस बैक होगा वो ज़्यादा फास्ट होगा, ज़्यादा स्विफ्ट होगा। तो अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप का अगर आपके स्टॉक्स पोर्टफोलियो में है और आपका नजरिया अगर 1 से 2 साल का है, लॉन्गर टर्म है, तो इस छोटे मोटे जो गिरावट आती है तो उनसे घबराने की बजाय आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि कहाँ पे एक अच्छा स्टॉक हमें बेटर प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है। तो दोस्तों ये हमने बात कर ली है इंडियन इंडाइसिस की। सेक्टोरल इंडाइसिस मुझे ऐसा कोई अभी ऐसा लगा नहीं है, या फिर सेक्टोरियल इंडाइसेस में मुझे ऐसा नहीं कोई सेक्टर नहीं लगा जिसको मैं आज आपके साथ शेयर करूं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे टीसीएस के Q4 के रिजल्ट, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि नेट इनकम में भी एक 9% का इंक्रीज देखने को मिला। एस्टिमेटेड जो थी 1,190 करोड़ के आसपास की थी, जो नेट इनकम आई है वो 1,243 करोड़ के आसपास आई है। तो नेट इनकम में भी एक 10% के आसपास का प्रीवियस क्वार्टर से, यानी ईयर ऑन ईयर सेम क्वार्टर, यानी ईयर ऑन ईयर का मतलब है
कि इसी क्वार्टर में पिछले साल के मुकाबले हम 9% का इंक्रीज देखने को मिला है। रेवेन्यू में जो इंक्रीज देखने को मिला है वो 3.5% का है। जो पिछले क्वार्टर में जो पिछले साल जो सेम क्वार्टर में रेवेन्यू था वो 6,141 करोड़ के आसपास था, जो इस साल बढ़ के 6,124 करोड़ के आसपास है। 3% का एक मार्जिनल इसमें इंक्रीज देखने को मिला है। साथ में कंपनी ने 28 रुपीज़ पर शेयर के आसपास का एक डिविडेंड अनाउंस किया है। तो रिजल्ट, ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए तो अच्छा है। ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है कि रिजल्ट में कुछ ऐसा हो कि कंपनी के स्टॉक प्राइस में कोई फॉल देखने को मिले। ऐसा भी कोई बीट नहीं है कि कल कोई बहुत बड़ी तेजी 10-15% आने वाले हफ्ते में टीसीएस चल जाए। टीसीएस जैसी साइज की कंपनी के लिए एक डिसेंट रिजल्ट है, डिसअपॉइंटिंग कुछ भी नहीं है। नेट इनकम हो गया, रेवेन्यू हो गया, मार्जिन भी अगर कंपनी का देखा जाए 25% के आसपास की एक्सपेक्टेशन थी, जो मार्जिन आया 26% का आया। तो हर पैमाने पे एक बीट देखने को मिल रहा है। बस एक रेवेन्यू है जहाँ पे हम एज पर एक्सपेक्टेशन आए, इसमें भी कोई एक्सपेक्टेशन से नीचे नहीं है। तो ओवरऑल कंपनी का रिजल्ट अच्छा दिखता है। अब देखते हैं कि चार्ट क्या बोलते हैं और चार्ट पे स्टॉक कैसा दिखता है। तो आपकी स्क्रीन पे दोस्तों अभी ये जो चार्ट है ये टीसीएस का डेली चार्ट है। टीसीएस का अगर आप चार्ट देखेंगे, डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर से एक जो यहाँ पे प्राइस एक्शन में चेंज देखने को मिला है। लगातार हम हायर हाइज हायर लोज बना रहे हैं। पहली बार हमने एक बार इस प्राइस एक्शन में चेंज देखा और हमने जो प्रीवियस स्विंग लो था उसके नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। और जो चेंज ऑफ पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता हूँ, तो यही लेवल इसके लिए जो 4,000 जिन लेवल पे क्लोज हुआ है, यही लेवल इसके रेजिस्टेंस के लेवल है। इन लेवल के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं 4,020 4,025 के ऊपर अगर मंडे के सेशन में निकलता है, तो फिर पहले यहाँ पे 4,000, इस एक बार मैं आपको एग्जिट लेवल बताता हूँ। तो पहले हम 4,060 के आसपास के लेवल, जो एक गैप है, और अगर गैप को फिल करने जाता है तो 41,031 यानी 4,131 यानी 4,131 के आसपास के लेवल देखने को मिलते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर मंडे को एक तेजी स्टार्ट करता है तो फिर ये जो इसके जो रिसेंट हाईज है 4,200 के आसपास के, उनको भी ये स्टॉक क्लेम करते हुए दिखेगा। तो ओवरऑल चार्ट अच्छा लगता है। एक बार मैं इसको वीकली में कन्वर्ट कर देता हूँ थोड़ा लॉन्ग टर्म का नजरिया जानने के लिए। तो वीकली पे एक बिल्कुल ही पिक्चर परफेक्ट पैटर्न मुझे दिखता है, पिक्चर परफेक्ट चार्ट दिखता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पिछले 1-1.5 साल से कंपनी में लगातार एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेशन के बाद आपने देखा कि इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद जो अगर आप देखें, मैं आपको लेवल बताऊं तो ये कब से, अक्टूबर 2021 से ऑलमोस्ट 3 साल होने को है, और 2.5 साल से स्टॉक कंसोलिडेशन था। कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दिखाया है स्टॉक ने। ब्रेकआउट के बाद ये ऊपर गया, फिर वापस इसको रिटेस्ट करने आया। तो ये मुझे लगता है काफी अच्छा जगह है। कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, 2 से 3 साल का नजरिया है, इन लेवल्स में टीसीएस को एक्यूमुलेट करना चाहिए। काफी अच्छे लेवल है। ये स्टॉक आने वाले समय में 2 से 3 साल का अगर समय देते हैं, ये स्टॉक कम से कम यहाँ से 50% के रिटर्न यानी 6,000 की तरफ जाता हुआ मुझे दिखता है। तो चार्ट पे भी स्टॉक अच्छा लगता है। रिजल्ट भी स्टॉक के एज पर एक्सपेक्टेशन आए हैं। तो इस हफ्ते जो हमने स्टार्ट किया था, अपने इस एपिसोड से जो स्टार्ट किया था रिजल्ट का एनालिसिस, तो पहला ही रिजल्ट काफी अच्छा मुझे दिखता है। साथ में रिजल्ट अच्छा होने के साथ रिजल्ट तो मुझे ऐसा नहीं कि बहुत कोई ऐसा बीट देखने को मिला है, एकदम आउटस्टैंडिंग रिजल्ट हो, लेकिन एज पर एक्सपेक्टेशन है। लेकिन जो जब मैं चार्ट इसका खोल के देखा और स्पेशली वीकली चार्ट जब मैंने देखा, तो स्टॉक बहुत बड़ी कंसोलिडेशन से बाहर निकला। अगर आप बात करेंगे 2.5 साल का कंसोलिडेशन प्राइस में दिख रहा है। उसके बाद स्टॉक में एक ब्रेकआउट हुआ है, फॉलोड बाई एज पर एक्सपेक्टेशन रिजल्ट। तो मुझे लगता है ये कंटिन्यू करेगा और आने वाले 1 से 1.5 साल में, 2 साल में स्टॉक 6,000 की तरफ भी जाता हुआ दिखता है। तो एक काफी अच्छा रिजल्ट, साथ में एक काफी बेहतरीन चार्ट। तो टीसीएस मेरी तरफ से थम्स अप है। रिजल्ट अच्छे हैं, चार्ट पे अच्छा दिखता है। तो अगर गलती से स्टॉक में कोई गिरावट आए और नीचे 3800 के आसपास मिले, तो एक बेस्ट बाइंग लेवल होगा। लेकिन इन लेवल्स पे भी कोई रिस्क रिवॉर्ड बुरा नहीं है, क्योंकि जो हमारे जो इसमें अगर किसी को स्टॉप लॉस रखना है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और कोई स्टॉप लॉस रखना है, तो 3500 3400 के आसपास, यानी सिर्फ 500-600 पॉइंट का यहाँ से रिस्क है। और ऊपर की तरफ जो 2000 से 2,500 पॉइंट की जगह स्टॉक में दिखती है। तो दोस्तों ये था आज का रिजल्ट एनालिसिस। अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे ग्लोबल मार्केट की। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे डाउ जोन्स का वीकली चार्ट, डाउ जोन्स के वीकली चार्ट में आप देख रहे होंगे पिछले 2 वीक से डाउ में लगातार एक गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले वीक भी एक बड़ी ग्रीन रेड कैंडल देखने को मिली और इस वीक भी एक बड़ी रेड कैंडल देखने को मिली। जो सपोर्ट देखने को मिलता है, तो अगर आप देखेंगे 2 से 3 वीक का जो कंसोलिडेशन था, 2 से 3 नहीं सॉरी 4 वीक का जो कंसोलिडेशन था, वही एक सपोर्ट जोन मुझे दिखता है, जो
37,000 के आसपास, 37,400, 37,000 के आसपास है। तो डाउ भी अपने सपोर्ट्स को अप्रोच कर रहा है, 37,983 की प्रीवियस क्लोज है। तो यहाँ से 800-900 पॉइंट का एक जगह हो सकती है डाउ में बची हो, और जो कि अगर इसके साथ में हमारा मार्केट सिंक होता है तो वही 22,000 के आसपास हमारे मार्केट में भी एक फॉल देखने को मिल सकता है अगर डाउ कंटिन्यू करता है। ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट एक बार निकल जाता है तो फिर हो सकता है कि गिरावट थोड़ा सा बढ़ती भी दिखे, और फिर जो इसके ब्रेकआउट के लेवल थे, जो ये लेवल मैं आपके साथ आपको बताता हूँ, ये जो लेवल थे ब्रेकआउट के 36,500, यानी 1,500 पॉइंट। यहाँ से अगर आप मैं कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोलूँ तो 36,300, तो इसको मैं राउंड फिगर पकड़ के चलता हूँ। 36,000 के आसपास के जो लेवल है, ये लेवल जो मैंने आपके सामने मार्क करा है, ये एक अच्छे सपोर्ट के लेवल मुझे दिखता है मार्केट में। तो डाउ में भी अगर कोई गिरावट आनी है तो हो सकती है गिरावट अगर कंटिन्यू होनी है, थोड़ा प्राइस एक्शन बनाई कंटिन्यू होती है, तो यहाँ तक 36,000 तक भी कंटिन्यू हो सकती है। अगर सपोर्ट इससे पहले ही लेना है, इससे पहले ही इसको ऊपर की तरफ निकलना है, तो 37,000, 37,200 के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल सकता है। बड़ा कोई जो प्राइस एक्शन में चेंज होगा वो तभी होगा जब 36,000 के नीचे कोई प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ आएंगे, फिर तो जो ये लोअर रेंज है उसको भी टेस्ट करते हुए दिखेगा। लेकिन इतनी दूर की भी हम बात नहीं करेंगे, काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था। एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद एक पुल बैक देखने को मिल रहा है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पुल बैक 37,000 के आसपास ही खत्म हो जाए, या फिर मैक्सिमम अगर इसको आना है तो 36,000 के आसपास आए और वहां से फिर हमें कंटिन्यू होते हुए दिखे। तो ग्लोबल मार्केट में भी ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है। अगर हम शॉर्ट टर्म की, एकदम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की बात करूँ, अगले हफ्ते के लिए बात करूँ, तो ग्लोबल मार्केट से थोड़ा वीक संकेत है हमारे मार्केट के लिए। जो ग्लोबल क्रूज है वो थोड़ा वीक है। हो सकता है मंडे ट्यूसडे एक दो दिन हमारे मार्केट में भी कमजोरी देखने को मिले, लेकिन जो हमारे रिजल्ट्स है अगले हफ्ते भी शायद काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, टीसीएस का रिजल्ट आ चुका है, अगले हफ्ते शायद इन्फोसिस का रिजल्ट है। तो हमारे हमारे मार्केट में भी कोई कोई जो हैवी वेट काउंटर है उनके रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं तो हो सकता है जो ये गिरावट है, कि अगर आप देखेंगे वापस से मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैं आपको काफी समय से बोल रहा हूँ कि इंडियन मार्केट बाकी मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मैं आपको एक बार निफ्टी का वीकली चार्ट दिखाता हूँ, फिर आपको डाउ का वीकली चार्ट दिखाऊंगा, आप खुद से वो देख पाएंगे। अगर यहाँ पे कंपेयर का अगर मुझे कोई ऑप्शन मिलता है तो मैं, तो दोस्तों आपकी स्क्रीन में साइड बाई साइड निफ्टी और डाउ जोन्स का चार्ट है। तो जैसे मैं आपको काफ़ी समय से बोल रहा हूँ, मैं पिछले वीडियो में बोला और अभी भी आपको वापस वही चीज़ रिपीट कर देता हूँ कि इंडियन मार्केट ग्लोबल मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा, और ये आउट परफॉर्मेंस अभी की नहीं है, ये आउट परफॉर्मेंस पिछले 1-1.5 साल से चल रही है और आने वाले समय में कंटिन्यू रहेगी। तो इसका एक साफ उदाहरण आपको सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये डाउ जोन्स का चार्ट। डाउ जोन्स को अगर आप देखें पिछले 2 वीक में एक बड़ी गिरावट है, ऑलमोस्ट 40,000 से लेके 38,000, यानी 2,000 पॉइंट की गिरावट डाउ में देखने को मिली है 2 हफ्तों में। और पिछले 2 हफ्तों में अगर हम देखें, 2 हफ्तों का निफ्टी का रिटर्न पॉजिटिव है। डे टू डे जब भी डाउ गिरता है तो हमारे मार्केट में उसके साथ ओपन भले नीचे खुलते हो, लेकिन हम अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, अगर लॉन्गर पिक्चर देखेंगे, लार्जर पिक्चर देखेंगे, तो हमारे मार्केट डाउ को, सिर्फ डाउ को ही नहीं, और भी अगर आप दुनिया के किसी भी मार्केट से कंपेयर कर लीजिए, ज्यादातर मार्केट को हम आउट परफॉर्म करते हुए दिखते हैं। तो दोस्तों आज का कंक्लूजन यही है कि आने वाले हफ्ते में मंडे ट्यूसडे को डाउ में एक बड़ी गिरावट आई है फ्राइडे के सेशन में, उससे हमें हो सकता है एक गिरावट देखने को मिले, छोटे मोटा हमें कोई गैप डाउन देखने को मिले। जो लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस किए उन लेवल को ध्यान रखिए, घबराने वाली बात नहीं है। हो सकता है हम थोड़ा नीचे आए, नीचे के लेवल में सपोर्ट देके निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो 22,500 पहले जहां पे हम बंद हुए वो एक बड़ा सपोर्ट है, उसके नीचे अगर हम गिरना स्टार्ट होते हैं तो 22,300 और 22,000 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इनके आसपास अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर आपने पोजीशन नहीं बनाई है तो वहां पे आपको जो भी स्टॉक अच्छा लगता है, अगर वो स्टॉक आपको लगता है कि सही दामों में मेरे को मिल रहा है, तो उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड जरूर कीजिए। तो दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी और ग्लोबल मार्केट की हमने बात कर ली, साथ में रिजल्ट का एनालिसिस कर लिया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस दमदार स्टॉक की तरफ जो मुझे इस हफ्ते में मुझे सबसे दमदार लगा है और आने वाले समय में एक बड़ी तेजी का दावेदार हो सकता है। तो सीधे चलते हैं स्टॉक के चार्ट पे। तो दोस्तों आपके सामने है वो दमदार चार्ट जो मुझे अच्छा लगता है इस वीक का, और स्टॉक ऑफ द वीक या चार्ट ऑफ द वीक जो भी आप नाम दीजिए, वो मेरे को लगता है इसमें अगर आप देखेंगे तो काफी एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिला है। 2000 ये अब 2017 से लेकर 2023 2024 7 सालों का एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। ब्रेकआउट भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने जो पैटर्न मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है वही पैटर्न बनाता हुआ दिखता है। एक ब्रेकआउट देखने को मिला, वापस से रिटेस्ट हुआ और स्टॉक कंटिन्यू करते हुए दिखता है।
तो करंट जो लेवल है 448 450 के लेवल आप पकड़ के चलिए। KOCL एक बहुत अच्छे लेवल पे देखने को मिल रहा है, 448 450 के लेवल है। जो एक छोटा सा स्टॉप लॉस 360 के नीचे, 350 आप पकड़ के चलिए राउंड फिगर, 350 के नीचे एक स्टॉप लॉस बनता है। लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, अगर 1 से 2 साल 3 साल का किसी का नजरिया है तो करंट लेवल पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। 350 के आसपास का इसमें एक स्टॉप लॉस बनता है। पहले जो टारगेट बनता है, अगर कोई शॉर्ट टर्म में देखना चाहता है तो पहले 560 के आसपास का टारगेट, जो इसका रिसेंट हाइज है, और फिर उसके बाद मुझे एक बड़ी तेजी इसमें देखने को मिलती है। बड़ी तेजी से मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक बार 560 के लेवल निकालते हुए दिखता है तो फिर इसमें 650 700 तक की भी तेजी देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। तो KIOCL है आज का मेरा वो दमदार चार्ट, जो आने वाले समय में काफी अच्छी तेजी दिखा सकता है। तो दो तो दोस्तों, देखा आपने कैसे रिजल्ट और चार्ट को जब हम ब्लेंड करके देखते हैं तो हमें एक क्लियर पिक्चर देखने को मिलती है। TCS के रिजल्ट में आज हमने देखा कि कैसे रिजल्ट में देखने को मिला, सेम चीज़ हमें चार्ट पे देखने को मिली। चार्ट में भी स्टॉक एक तेजी की तरफ इशारा कर रहा है और साथ में जो रिजल्ट आए हैं वो भी एज पर एक्सपेक्टेशन है। तो आपने देखा कैसे हम चार्ट और रिजल्ट को अगर ब्लेंड करके देखते हैं तो हमें एक क्लियर पिक्चर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम चार्ट और रिजल्ट को जब एनालिसिस एक साथ करके देखते हैं तो हमें अपने डिसीजन को लेने में आसानी रहती है, और हमें एक क्लैरिटी, हमारे दिमाग में एक क्लैरिटी रहती है कि स्टॉक में किस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है और हमारा कोर्स ऑफ एक्शन उस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि आने वाले हफ्ते में जो रिजल्ट आने वाले हैं उन, और या आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक का रिजल्ट चाहते हो कि मैं यहाँ पे उसका एनालिसिस करूँ, साथ में उसको चार्ट के साथ ब्लेंड करके आपके सामने रखूँ, तो आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वो कौन सी कंपनी है जिसका रिजल्ट और चार्ट आप चाहते हैं कि हम अपने अगले एपिसोड में कवर करें। तो दोस्तों, आज के चार्ट पे चर्चा के आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।